बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको अध्याय 4 का अध्ययन कराया जा रहा है। आपके ध्यान होना चाहिए। अध्याय प्रथम तो अपन ने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल, अध्याय 2 अपन ने पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता और अध्याय 3 अपन ने पढ़ा मौर्यकालीन कला और अध्याय 4 अपन पढ़ रहे हैं मौर्योत्तरकालीन मूर्ति कला और स्थापत्य कला। मैंने आपको बता दिया, परिभाषाएं दे के बताया। स्थापत्य कला का तात्पर्य होता है भवन निर्माण की कला को स्थापत्य कला कहते हैं, और मूर्ति कला वह है जो किसी भी कृत्रिम या प्राकृतिक उपादानों को लेकर, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, लाख, मोम, हाथीदांत, लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, इनको इनके स्वभाव के अनुसार सांचे में डालकर, गढ़कर, पीटकर, ठोककर जिन आकारों का निर्माण किया जाता है उन्हें मूर्ति अथवा मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। मूर्ति कला के विषय में मैंने आपको बताया कि मूर्ति कला जो कला है वो त्रिआयामी कला होती है, अर्थात इसमें गोलाई, गहराई, छाया प्रकाश व यथार्थता को दर्शाया जाता है। ठीक है भाई। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि मूर्ति कला में जैसे सर्वतोभद्र मूर्ति के रूप में कौन सा मूर्ति शिल्प प्रसिद्ध है। मैंने आपको बताया था सारनाथ स्तंभ का जो शीर्ष भाग पर परगाह बना हुआ है, उस परगाह को सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प का उदाहरण कहा जाता है। अब सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प किसे कहा जाता है? सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प वह होता है जिसमें धरातल को छोड़कर चारों तरफ से मूर्ति शिल्प को गढ़कर बनाया जाता है, उसे कहते हैं सर्वतोभद्र मूर्ति शिल्प कहते हैं। ठीक है भाई। इसके तो अपन चौथे जो अध्याय है उस चौथे अध्याय में मौर्य काल के बाद आने वाली जो कला है उस कला के विषय में जानकारी ले रहे हैं अपन। तो मैंने इसमें आपको बताया मौर्य काल के बाद जो दूसरा काल आता है उसमें शुंगकालीन कला आती है। तो वो शुंगकालीन कला के 2 केंद्रों का अपन ने अध्ययन किया, एक तो सांची का और एक भरहुत का। मैंने बताया आपको कि वैसे शुंग शासक जो थे उन शुंग शासकों ने भी मौर्य शासकों की भांति ही स्थापत्य कला में और मूर्ति कला में रुचि रखी थी, जिनमें उन्होंने क्या बनवाया? स्तूप, स्तंभ और विहारों का निर्माण करवाया। और वो स्तूप और स्तंभ जो निर्माण करवाया, विहारों का निर्माण करवाया, उनको बौद्ध मूर्ति शिल्पों के माध्यम से अलंकृत किया गया था। उनके चारों तरफ तोरण द्वार वगैरह बनाए गए थे, उनके वेदिकाएं बनाई गई थी और उनको मूर्ति शिल्पों के द्वारा सुसज्जित किया गया था। ऐसे केंद्रों में अपन ने 2 केंद्र पढ़े हैं, एक का नाम था सांची और एक का नाम था भरहुत। सांची स्तूप के विषय में मैंने आपको बताया था कि यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट विदिशा नगरी के पास स्थित है, जिसके चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार बनाए गए हैं, जिसकी मूल परिवेशनी का निर्माण सम्राट अशोक के समय किया गया था। लेकिन उसके चारों तरफ तोरण द्वार और जो कलात्मक उत्कीर्ण कार्य किया गया है वो कलात्मक उत्कीर्ण कार्य शुंग काल में किया गया है, इसलिए उसे शुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। इसी प्रकार अपन ने इसमें पढ़ा कि इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाओं का अंक या मूर्ति चित्रण किया गया है या उत्कीर्णन कार्य किया गया है। और इसके अलावा अपन ने भरहुत पढ़ा, तो भरहुत में भी आपको यही बताया गया कि भरहुत की मूल परिवेशनी का निर्माण भी सम्राट अशोक के समय हो गया था, लेकिन उस पर जो कलात्मक उत्कीर्ण कार्य किया गया है वो शुंग काल में किया गया है, और शुंग काल में करने के कारण इसे शुंगकालीन कला का प्रमुख उदाहरण माना जाता है। लेकिन सांची और भरहुत की कला में थोड़ा अंतर बताया गया होगा आपको। एक तो भरहुत की कला में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए थे या खुदाई की गई थी, उत्कीर्णन कार्य किया गया था, उसमें गोलाई कम थी और वो लोक कला रूपों के नज़दीक अधिक हैं, और सांची स्तूप में जो बनाए गए वो यथार्थता के नज़दीक हो गए थे। हालांकि भरहुत स्तूप में भी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को ही अंकित किया गया है, लेकिन उनको लोक रूपों में अंकित किया गया है। ठीक है। इसके बाद में अपन ने पढ़ा गांधार, मथुरा और सारनाथ। ये गांधार, मथुरा और सारनाथ हैं जिनको कहते हैं कुषाण काल के केंद्र, और ये कुषाण काल के केंद्रों में प्रमुख केंद्र रहे हैं। कौन कौन सा? एक तो मथुरा रहा है, एक गांधार रहा है। मथुरा क्षेत्र के आसपास जिस कला शैली का विकास हुआ उसे मथुरा शैली के नाम से, और गांधार क्षेत्र के आसपास जिस कला शैली का जन्म हुआ था उसे गांधार शैली के नाम से जाना गया था। अब यहाँ पर जो मूर्ति शिल्प बनाए गए उन मूर्ति शिल्पों में थोड़ा सा अंतर है। मथुरा में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए वो सफ़ेद चित्तियों वाले लाल बलुए पत्थर के द्वारा बनाए गए, और गांधार में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए वो मूर्ति शिल्प सलेटी पाषाण के द्वारा बनाए गए। मथुरा में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए उन मूर्ति शिल्पों में पारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं, और जो गांधार में बनाए गए उनके अपारदर्शी वस्त्र बनाए गए हैं। और मथुरा में जो मूर्ति शिल्प बनाए गए उन मूर्ति शिल्पों के होठ
पतले बनाए गए हैं और गंधार में जो बनाए गए हैं उनके होठ मोटे बनाए गए हैं। इस तरह की कुछ भिन्नताओं के आधार पर अपन ने गांधार, सारनाथ और मथुरा शैली को पढ़ा। और उसके बाद दोनों शैलियों को, तीनों को पढ़ने के बाद में आगे कुछ उसी समय मौर्योत्तरकालीन कला में दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारक आते हैं। उन दक्षिण भारतीय बौद्ध स्मारकों के विषय में आज अपन इस वीडियो में अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश के वेगी क्षेत्र में अनेक स्तूप स्थल हैं, जैसे जग्यपेट, अमरावती, भट्टी प्रोलूरो, है ना, नागार्जुन कोंडा, गोली आदि हैं। मैंने आपको बताया था कि मतलब इसके अलावा वैसे क्या आता है, मुख्य रूप से तो अमरावती का स्तूप आता है और अमरावती का स्तूप प्रसिद्ध है जो सातवाहन काल का माना जाता है। इसमें अपने इतिहास में कौन से काल का? सातवाहन काल का माना जाता है, जो कि कुषाण काल के बाद आया था। अमरावती में एक महाचैत्य है। चैत्य और विहार की परिभाषा मैंने आपको पहले बता रखी है और आपको नोट कर लेनी है इस बात को कि चैत्य तो कहते हैं जिन गुफा मंदिरों में बौद्ध साधु संत पूजा अर्चना करते हैं उन गुफा मंदिरों को चैत्य कहा जाता है, और जिन गुफा मंदिरों में बौद्ध साधु संत निवास करते हैं उन गुफा मंदिरों को विहार कहा जाता है। तो अमरावती में एक महाचैत्य इस तरह का बना हुआ है जिसमें अनेक प्रतिमाएँ थी, अर्थात मूर्ति शिल्प थे। अब यहाँ प्रतिमा और मूर्ति शिल्प में थोड़ा सा अंतर है, आप समझ लें इस बात को। और आप कहीं आपसे कोई क्वेश्चन करे, आपसे प्रश्न करे तो बता सकते हैं। प्रतिमाएं तो होती हैं देवी देवताओं से संबंधित, और अपन साधारण भाषा में वैसे मूर्तियों को, मतलब देवी देवताओं की मूर्तियों को भी अपन, प्रतिमाओं को भी अपन मूर्ति कह देते हैं, लेकिन मूर्ति होती है जनसाधारण से संबंधित होती है थी, जो अब चेन्नई संग्रहालय, अमरावती स्थल के संग्रहालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। अमरावती की कुछ मूर्ति शिल्प, अमरावती का मतलब क्या है, वो स्तूप खंडर हो गया, गिर गया, और उसके बाद जो वहाँ के प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प हैं उन मूर्ति शिल्पों को इन संग्रहालयों में सुरक्षित कर लिया गया, जिनमें जैसे चेन्नई का संग्रहालय, अमरावती स्थल का, है ना, नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय, लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं। सांची के स्तूप की तरह अमरावती के स्तूप में भी प्रदक्षिणा पथ है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब है परिक्रमा बनी हुई है, जो वेदिका से ढका हुआ है। वेदिका से ढका हुआ है अर्थात वेदिका बाउंड्री से ढका हुआ है, और वेदिका पर अनेक आख्यानात्मक प्रतिमाएं निरूपित की गई हैं। मतलब ये वेदिका है, उस वेदिका पर बहुत सारी मतलब कथाओं से संबंधित मूर्ति शिल्पों को निरूपित की गई है, खुदाई की गई है। गुंबदी स्तूप का ढांचा, संरचना उभारदार स्तूप प्रतिमाओं के चौकों से ढका हुआ है, यह उसकी खास विशेषता है। अमरावती स्तूप का तोरण समय की मार को नहीं झेल सका और गायब हो गया। तोरण द्वार कहते हैं, तोरण को क्या कहा गया? तोरण द्वार। और तोरण द्वार की मैंने आपको परिभाषा देके बता रखा है, क्या होता है? स्वागत के लिए सुसज्जित कर बनाए गए द्वारों को क्या कहेंगे? तोरण द्वार कहेंगे। तो वो तोरण द्वार क्या है? समय की मार, अर्थात समय अधिक होने के कारण ये क्या हो गया? अपने आप ही नष्ट हो गया, मतलब उसका समय पूरा हो गया और वो खत्म हो गया है, गायब हो गया। बुद्ध के जीवन की घटनाएं, बुद्ध के जीवन की घटनाओं क्या कहते हैं? जातक कथा। जातक कथाओं के प्रसंग चित्रित हैं, अर्थात मूर्ति शिल्पों के रूप में या मूर्ति शिल्पों को बनाया गया है। कहाँ पर? अमरावती स्तूप पर। हालांकि अमरावती के स्तूप में ईसा, मतलब इसका समय है कि अमरावती स्तूप में कौन से समय है? ईसा पूर्व 3 शताब्दियों के निर्माण कार्य दृष्टिगोचर होते हैं, मतलब 3 शताब्दियों के यहाँ निर्माण कार्य दिखाई देता है। लेकिन इसका सर्वोत्तम विकास ईसा की पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ, मतलब ईसा की ईसवी सन चालू हुआ है ना, उसकी पहली और दूसरी शताब्दी में हुआ है। सांची की तरह इस स्तूप में भी पहले चरण में बुद्ध की प्रतिमाएं ढोल के चौकों और कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। मतलब ढोल क्या है? वो गुंबद जो गोल गोल होता है ना, उस गुंबद पर और चौकों पर इन पर उभारा गया है। कई अन्य स्थानों पर उकेरी गई हैं। संयोजन के भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों में, अब संयोजन कहता है चित्र की व्यवस्था, चित्र तत्वों की व्यवस्था को संयोजन कहते हैं। तो अर्थात मूर्ति शिल्प की जो व्यवस्था है उस संयोजन में भीतरी अंतराल में आकृतियों को नाना रूपों में, भीतरी अंतराल का तात्पर्य होता है धरातल, मतलब भूमि, उस भूमि में आकृतियों को नाना रूपों, नाना यानी बहुत सारे रूपों में, मुद्राओं यानी एक्शनों में, आसनों में, आसन में बैठे हुए,
जैसे सामने से, पीछे से, आगे से और एक तरफ से दिखाया गया है। ऐसी प्रतिमाओं को वहाँ बनाया गया है। प्रतिमाओं के चेहरों पर तरह तरह के गंभीर हाव भाव देखने को मिलते हैं। आकृतियाँ पतली हैं, उनमें गति और शरीर में 3 भंगिमाएँ, 3 भंगिमाओं का मतलब होता है 3 जगह से मुड़ा हुआ शरीर, त्रिभंग रूप में दिखाई गई हैं। सांची की प्रतिमाओं की तुलना में इन प्रतिमाओं का संयोजन अधिक जटिल है, मतलब सांची से भी अधिक कठिन है इनका। किनका? ये अमरावती स्तूप के जो बनाए गए प्रतिमाएं हैं उनमें रेखिकता में लोच आ गया, मतलब इसमें गोलाई, लय, लोच, सुंदरता आ गई थी। और प्रतिमाओं में दर्शाई गई गतिशीलता निश्चलता को दूर कर देती है, मतलब जो स्थिरता थी ना वो गायब हो जाती है और मूर्ति शिल्प गतिशीलता को धारण करते हैं, अर्थात लय उत्पन्न हो गई थी उनमें। उभारदार प्रतिमाओं में 3 आयामी अंतराल को तैयार करने का विचार उभरने लगा, अर्थात 3 आयामी का मतलब होता है तीनों तरफ से देखा जाने वाला। विचार उभरे हुए आयतन, कोणीय शरीर जटिल अतिव्याप्ति के रूप में कार्यान्वित किया गया है, किंतु रूप की स्पष्टता पर अधिक ध्यान दिया गया है। रूप यानी आकार, जो भाव बनाए गए हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। भले ही आख्यान में उसका आकार और भूमिका कैसी भी रही हो, आख्यानों का चित्रण बहुतायत से किया गया है, मतलब वो जो प्रसंग है उस प्रसंग का चित्रण किया गया है वो बहुतायत से किया है, अधिकता से किया है। इन आख्यानों से बुद्ध के जीवन की घटनाओं, जातक कथाओं के प्रसंगों को प्रस्तुत किया गया है। फिर भी उनमें ऐसे अनेक जातक दृश्य पाए जाते हैं जिनको पूरी तरह पहचाना नहीं जा सकता, अर्थात जब भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को तो उकेरा गया है, लेकिन कुछ इस तरह के दृश्य पाए गए जिनको पूर्ण रूप में उन्हें जातक कथा नहीं कहा जा सकता। जन्म की घटना के प्रस्तुतिकरण में महारानी माया देवी को सैया पर लेटे हुए दिखाया गया है। उनके चारों ओर दासियां खड़ी हैं और संयोजन के ऊपरी भाग में एक छोटे से हाथी को दिखाया गया है। यह महारानी माया देवी के स्वप्न का प्रस्तुतिकरण है, अर्थात माया देवी के स्वप्न का जो प्रसंग है ना, मूर्ति शिल्प, यह मूर्ति शिल्प पहले भी आ चुका है, ये सांची में भी आ चुका है, भरत में भी आ चुका है, इस तरह का। तो ये माया देवी के स्वप्न का रूप जो दृश्य है उस दृश्य का यहाँ अंकन किया गया है। एक अन्य उद्धति में बुद्ध के जन्म से संबंधित 4 घटनाएं दिखाई गई हैं। इससे यह पता चलता है कि आख्यानों को नाना रूपों में चित्रित किया गया, अर्थात मूर्ति शिल्पों को विभिन्न रूपों में बनाया गया था। ईसा की 3री शताब्दी में नागार्जुन कोंडा गोली की प्रतिमाओं में आकृतियों की अनुप्राणित गति कम हो जाती है। अमरावती की उद्वृत्त प्रतिमाओं की तुलना में नागार्जुन कोंडा गोली के कलाकारों ने काया की उभरी हुई सतहों का प्रभाव उत्पन्न करने में सफलता पाई, अर्थात काया को उभरी हुई मतलब गोलाई युक्त बनाने के लिए उसने सफलता प्राप्त की। किसने? अमरावती के कलाकारों ने, जो स्वाभाविक है और उसका अभिन्न अंग दिखाई देती है। अमरावती, नागार्जुन कोंडा, गुंटापल्ली आंध्र प्रदेश में बुद्ध की स्वतंत्र प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं। गुंटापल्ली में चट्टान में काटी गई एक गुफा जो एलुरू के पास स्थित है। यहाँ छोटे गज पृष्ठीय, बहुकोणीय तथा वृत्ताकार चैत्य कक्ष ईसा पूर्व 2री शताब्दी में खोदकर बनाए गए थे, अर्थात 2री शताब्दी में यहाँ पर ऐसे कुछ गुफा मंदिर या ऐसे चैत्य बनाए गए जिनमें इस तरह के मूर्ति शिल्पों का अंकन किया गया था। एक अन्य महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अलकापल्ली है। ये विशाखापट्टनम के पास अलकापल्ली में इस तरह का मतलब दृश्य बनाया गया है। महत्वपूर्ण स्थल जहाँ पर चट्टानों को काटकर स्तूप बनाए गए थे विशाखापट्टनम के पास अनाकपल्ली में पल्ली है। अब तक खुदाई में मिला सबसे बड़ा स्तूप सन्नति का जनपद गुलबर्ग कर्नाटक में स्थित है। यहाँ एक ऐसा भी स्तूप है जिसे अमरावती के स्तूप की तरह उभारदार प्रतिमाओं से सजाया गया है, अर्थात उभारदार का मतलब है बाहर निकली हुई यानी ऊंचाई में मूर्ति शिल्पों को बनाया गया है। बड़ी संख्या में स्तूपों के निर्माण का अर्थ यह नहीं होता कि वहाँ संरचनात्मक मंदिर, विहार या चैत्य नहीं बनाए जाते थे। हमारे पास इस संबंध में साक्ष्य तो है, पर कोई संरचनात्मक चैत्य या विहार आज तक बचा नहीं है। मैंने चैत्य और परिभाष के आपको परिभाषा दे के बता रखी है कि विहार तो कहते हैं जहाँ साधु संत रहते हैं और चैत्य कहते हैं जहाँ साधु संत पूजा अर्चना करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण संरचनात्मक विहारों में सांची के गज पृष्ठाकार चैत्य का उल्लेख किया जा सकता है। यहाँ वहाँ का मंदिर संख्या 18 है
जो कि एक साधारण देवालय है। देवालय का मतलब वो जो देवता का स्थान है, जिसमें आगे स्तंभ बने हैं और पीछे एक बड़ा कक्ष बना हुआ है। इसी प्रकार गुंटापल्ली के संरचनात्मक मंदिर भी उल्लेखनीय है। गुंटापल्ली का मतलब मंदिर भी इस तरह का उल्लेखनीय है, जहाँ पर इस तरह के मूर्ति शिल्पों को बनाया गया है या प्रतिमाओं को बनाया गया है। बुद्ध की प्रतिमाओं के साथ साथ अन्य बौद्ध प्रतिमाएं जैसे अवलोकितेश्वर, पद्मपाणि, ये क्या है, भगवान बुद्ध के ही रूप हैं, प्रतीक हैं। पद्मपाणि, वज्रपाणि, अमिताभ, मैत्रेय जैसे बोधिसत्वों की प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी। अब बोधिसत्व किसे कहते हैं? बुद्ध पात्रों को बोधिसत्व कहते हैं। आप यहाँ नोट कर लेना, आप प्रश्न बना लेना, पॉइंट बना लेना। बोधिसत्व किसे कहा जाता है? बोधिसत्व से तात्पर्य होता है बुद्ध पात्रों को बोधिसत्व कहते हैं। अर्थात ये बुद्ध पात्र हैं, पद्मपाणि है, वज्रपाणि है, अवलोकितेश्वर है, अमिताभ है, मैत्रेय है, ये क्या है? बुद्ध पात्र हैं। इनको क्या कहा जाएगा? बोधिसत्व कहा जाएगा। तो इनकी प्रतिमाएं भी बनाई जाने लगी थी। किंतु बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा के उदय के साथ बोधिसत्वों की कुछ ऐसी प्रतिमाएं भी जोड़ी जाने लगी, जिनके द्वारा बौद्ध धर्म के जनहित के धार्मिक सिद्धांतों के प्रचार के लिए कतिपय सद्गुणों का मानवीकरण करके प्रतिमा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। अर्थात जो मूर्ति शिल्प बनाए गए थे, उन मूर्ति शिल्पों में मतलब बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बोधिसत्वों को कुछ ऐसी प्रतिमाओं से जोड़ दिया गया जिनसे कि आदमी सुधरे, मतलब वहाँ पर बौद्ध धर्म के जनहित के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार हो। इस तरह के सद्गुणों से संबंधित मूर्ति शिल्पों को यहाँ निर्माण करने लगे थे। इसके बाद अपन पढ़ेंगे पश्चिम भारतीय गुफाएं। अब पश्चिम भारतीय गुफाओं में आने वाली जो गुफाएं हैं, उन गुफाओं में किस तरह के बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्ति शिल्पों का निर्माण हुआ। वो पश्चिम भारत में बहुत सी बौद्ध गुफाएं हैं जो ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी और उसके बाद की बताई जाती हैं। इनमें वास्तुकला के मुख्यतः 3 रूप मिलते हैं। एक गजपृष्ठीय मेहराबी छत, गजपृष्ठीय मेहराबी छत एक का, तो और नंबर 2 वाले चैत्य कक्ष जो अजंता, पीपल खोड़ा, भज में पाए जाते हैं। और गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तंभहीन कक्ष, मतलब जिनके खंभे नहीं बना रखे, ऐसे मेहराबी कक्ष जो महाराष्ट्र के थाना नादसर में मिलते हैं। और सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष, जिसके पीछे की ओर एक वृत्ताकार छोटा कक्ष होता है, उसे कहते हैं सपाट छत वाले चतुष्कोणीय कक्ष, जैसा कि महाराष्ट्र के कोंडी वाइट में पाया गया है। चैत्य के विशाल कक्ष में अर्धवृत्ताकार चैत्य चाप, मेहराबी चाप, अर्थात मेहराब का मतलब होता है गोलाई युक्त, की प्रधानता होती थी। सामने का हिस्सा खुला होता था, जिसका मोहरा लकड़ी का बना होता था। और कुछ मामलों में बिना खिड़की वाले मेहराब पाए जाते हैं, जैसा कि कोडी वाइट में भी देखा गया है। सभी चैत्य गुफाओं में पीछे की ओर स्तूप बनाना आम बात थी। स्तूप मतलब स्तूप का तात्पर्य होता है, मैंने बताया आपको, गोल गुंबदाकार भवन बनाना। तो ऐसे सभी चैत्य क्या होता है? जिनमें बहुत साधु संत निवास करते हैं। ऐसी जो चैत्य गुफाएं, उन गुफाओं के पीछे की ओर क्या बनाते थे? स्तूप बनाते थे। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में गजपृष्ठीय मेहराबी छत वाले स्तूप की मानक योजना नक्शे में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके अंतर्गत बड़े कक्ष को आयताकार बना दिया गया, जैसा कि अजंता की गुफा संख्या 9 देखने को मिलता है। और मोहरे अजंता की जो गुफाएं हैं ना, ये महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद जिले से 70-72 मील की दूरी पर है। सतपुड़ा पहाड़ी श्रृंखलाओं में बागोरा नदी तट पर स्थित हैं, जहाँ पर भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को उकेरा गया है और ये भित्ति चित्रों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। वो है तो गुफा संख्या 9 में देखने को मिलता है। और मोहरे के रूप में एक पत्थर की पर्दी लगा दी गई है। ऐसा निर्माण बेदसा, नासिक, कार्ला, कनेरी में भी पाया जाता है। अनेक गुफा स्थलों में पहले मानक किस्म के चैत्य कक्ष परवर्ती काल के भी पाए जाते हैं। बार बार ये चैत्य आ रहा है। चैत्य का मैंने आपको बता दिया, जिनमें बौद्ध साधु संत पूजा अर्चना किया करते थे, उन गुफा मंदिरों को चैत्यों के नाम से जाना जाता है। और जिनमें बौद्ध साधु संत निवास किया करते थे, उन्हें विहार कहा जाता है। तो ऐसे चैत्यों का निर्माण इन गुफा मंदिरों में हुआ है। कार्ला में चट्टानों को काटकर सबसे बड़ा कक्ष बनाया गया था। गुफा की योजना में पहले 2 खंभों वाला खुला महल है या सहन है, और वर्षा से बचने के लिए एक पत्थर की पर्दी दीवार है। फिर एक बरामदा मोहरे के रूप में पत्थर की पर्दी दीवार, एक खंभे पर टिकी गजपृष्ठीय छत वाला चैत्य कक्ष, और अंत में पीछे की ओर स्तूप बना हुआ है।
कार्ला चैत्य कक्ष मंडप को मनुष्यों तथा जानवरों की आकृतियों से सजाया गया है। अर्थात वहाँ पर जो कार्ला में जो चैत्य बना रखा है उस चैत्य को मूर्ति शिल्पों के द्वारा सजाया गया है। उन मूर्ति शिल्पों में कौन से मूर्ति शिल्प हैं? पशुओं के हैं, जानवरों के हैं और मनुष्यों के बनाए गए हैं। वे भारी और चित्र के अंतराल में चलती हुई दिखाई देती हैं। मतलब चित्र का अंतराल में, अंतराल का मतलब उन्होंने आपको बताया चित्रण भूमि में चलती हुई दिखाई देती हैं। कनेरी की गुफा संख्या 3 में कार्ला के चैत्य कक्ष की योजना का कुछ और विस्तृत रूप दिखाई देता है। इस गुफा के भीतरी भाग का संपूर्ण निर्माण कार्य एक साथ नहीं किया गया, अर्थात मतलब पूरी गुफा को एक साथ नहीं बनाया गया था। इसलिए इसमें समय समय पर संपन्न किए गए कार्य की प्रगति की झलक स्पष्ट दिखाई देती है। अर्थात एक साथ नहीं बनाने का उसमें स्पष्ट दिखाई देता है कि वो कार्य में किस तरह से गति आई, कि पहले किस तरह के बनाए गए, बाद में किस तरह का बनाया गया, वो अपने आप बता देता है कि एक साथ नहीं बनी हुई है। आगे चलकर चतुष्कोणीय चपटी छत वाली शैली को सबसे अच्छा डिजाइन समझा जाने लगा और यही डिजाइन व्यापक रूप से अनेक स्थानों पर पाया जाता है। अर्थात जो परवर्ती काल है उस काल में छतों को बनाने के निर्माण में क्या हो गया, अंतर आ गया। जहाँ तक कि विहारों का सवाल है वे सभी गुफा स्थलों पर खोदे गए और विहारों का निर्माण योजना नक्शे में एक बरामदा, विहार कैसे बनते थे, मतलब विहार गुफा कैसी बनती थी, जिनमें एक बरामदा, एक बड़ा कक्ष, इस कक्ष की दीवारों के चारों ओर प्रकोष्ठ होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण अन्य इस तरह के विहारों में देखिए, विहार और गुफाएं अजंता की गुफा संख्या 12, वेदसा की गुफा संख्या 11, नासिक की गुफा संख्या 3, 10 और 17 है। आरंभ की अनेक विहार गुफाओं के भीतर से चैत्य के मेहराबों और गुफा के प्रकोष्ठ द्वारों पर वेदिक का डिजाइनों से सजाया गया है। बाद में इस तरह की सजावट को छोड़ दिया गया। नासिक की गुफा संख्या 3, 10, 17 में मोहरे यानी मोहरे कह सकते हैं, गेट वगैरह की डिजाइन में एक अलग उपलब्धि हुई। नासिक की विहार गुफाओं में सामने के स्तंभों को घट आधार और घट शीर्ष पर मानव आकृतियाँ उकेरी गई। ऐसी एक अन्य गुफा जुन्नार महाराष्ट्र में भी खोदी हुई है, जो आम जनता में गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है। मतलब जुन्ना की जो गुफा है वो गुफा किस नाम से प्रसिद्ध है, गणेश लेनी के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि इसमें गणेश जी की प्रतिमा स्थापित है, इसलिए इसे क्या कहा गया है, गणेश लेनी। आगे चलकर इस विहार के कक्ष के पीछे एक स्तूप भी जोड़ दिया गया है, जिससे यह चैत्य विहार हो गया है। ईसा की 4वीं और 5वीं शताब्दी के स्तूपों में बुद्ध की प्रतिमाएं संलग्न की गई हैं। जुन्नार महाराष्ट्र में खुदी हुई, जुन्नार में क्या है, वो गणेश लेनी है। गणेश लेनी क्यों कहा जाता है उस गुफा को, क्योंकि वो उस गुफा में क्या स्थापित है, गणेश की मूर्ति स्थापित है। खुदी हुई गुफाओं का सबसे बड़ा समूह है। नगर की पहाड़ियों के चारों ओर 200 से भी ज़्यादा गुफाएं खुदी हुई हैं, जबकि मुंबई के पास कनेरी में ऐसी 108 गुफाएं हैं। गुफा स्थलों में सबसे महत्वपूर्ण स्थल है अजंता, पीपल खोड़ा, एलोरा, नासिक, भज, जुनार, कार्ला, कनेरी की गुफाएं। अजंता, एलोरा और कनेरी आज भी फल फूल रही हैं। मतलब ये गुफाएं हैं और ये गुफाओं में भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्ति शिल्पों को उकेरा गया है। और ये गुफाओं के जो निर्माण है, वास्तुकला है, उस वास्तुकला में बताया गया है कि जैसे चैत्य हैं, उन चैत्यों को किस प्रकार बनाया गया है। चैत्य को जैसे पीछे की तरफ एक स्तूप बनाना जरूरी था, विहार किस प्रकार बनाया गया है, कैसी छत पर बनाए गए हैं, उनके खंभे कैसे बनाए गए, ये इनके अपन ने वास्तुकला को पढ़ाया है ना। इसके बाद अजंता गुफा आती है। तो ये पश्चिम भारतीय स्थापत्य कला परंपरा में ऐसे गुफा मंदिर आते हैं। इस गुफा मंदिर के विषय में अपन अजंता के बारे में मैंने आपको वैसे बता दूं, ये बौद्ध धर्म के भित्ति चित्रों के कारण प्रसिद्ध है और यह महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और ये गुफाएं वैसे तो पहले मतलब 30 थी, 29 थी, लेकिन वर्तमान में वो 30 गिनी जाती है। और अब तुम्हारी जो नई किताब है, इस नई किताब में शायद इसको 26 बताया गया है। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें बौद्ध धर्म से संबंधित भित्ति चित्रों के रूप में ये विश्व प्रसिद्ध गुफाओं में गिनी जाती हैं और कह सकते हैं भित्ति चित्रों का खजाने के रूप में मानी जाने वाली गुफाएं अजंता गुफाएं हैं। तो इसके विषय में आप उनको कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।